नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आबकारी मंत्री ARB थिम्मापुर ने अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बीदर के कमठाना में सबसे अधिक 24.20 मिलीमीटर बारिश दर्ज। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एसटी निगम घोटाले की बात स्वीकार की। भाजपा शासन के दौरान 300 करोड़ रुपए का घोटाला, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा। राजस्व मंत्री गौड़ा ने भूस्खलन के लिए NHAI के अवैज्ञानिक कार्यों को जिम्मेदार ठहराया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आबकारी मंत्री ARB थिम्मापुर बीदर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। बीदर में उनका भव्य स्वागत किया गया। उनका शहर के रंग मंदिर में सम्मान कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्होंने शहर के आबकारी भवन में विभाग के अधिकारियों की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री RB थिम्मापुर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि जिले में कोई नया CL.7 लाइसेंस है तो तुरंत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपे। उन्होंने कहा, चूंकि जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, इसीलिए उन्हें राज्य के मध्य में अन्य राज्यों में जाने से रोकने का ध्यान रखा जाना चाहिए और राज्य के मध्य में कोई भी तस्कर पाए जाने पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि तालुकों में आबकारी विभागों को अपने स्वयं भवनों के लिए प्रस्ताव तुरंत प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बैठक में कलबुर्गी संभागीय उत्पाद शुल्क संयुक्त आयुक्त बसवराज हड़ापाट, बीदर जिला उत्पाद शुल्क प्रमुख निंगन गौड़ा पाटिल, उपाध्यक्ष आनंद उक्काली, उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारी और अन्य उपस्थित रहे। बीदर जिले में पिछले एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। जिले में पिछले 24 घंटों में 6.28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बीदर तालुका में सबसे अधिक बारिश 11.20 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जिसमें कमठाना ग्राम में अत्याधिक 24.20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं जिले में सबसे कम बसवा कल्याण तालुके में 2.94 दर्ज की गई है। शुक्रवार रात से बीदर शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज शनिवार तक भी जारी है। बीती रात से हल्की बारिश हो रही है। शहर में चारों ओर पानी फैला हुआ है। बारिश को देखते हुए लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को बारिश से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण शहर में सड़क किनारे ठेला कारोबारियों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। इस लगातार बारिश के कारण लोगों ने अपने कार्यक्रमों को स्थगित किया। अनुमान है कि आने वाले 2-3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्वीकार किया है कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम KMVSTDC में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और कहा कि उन्होंने सभी बोर्डों और निगमों को दिए गए सभी पैसे वापस लेने और भविष्य में इन संस्थानों में किसी भी घोटाले से बचने के लिए इसे राजकोष में जमा करने का फैसला किया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, अब से कार्य योजना प्रस्तुत करने के बाद ही धन जारी किया जाएगा। साथ ही धन संबंधित आहरण अधिकारी के पास जाएगा। यह सभी बोर्डों और निगमों के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए है। उन्हें राज्य के खजाने में अपने खातों में अनिवार्य रूप से धन जमा करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वित्त विभाग FD ने पारदर्शिता लाने के लिए उपाय किए हैं और दिशा निर्देश जारी किए हैं। ST निगम के मामले में उन्होंने निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोनों के अधिकारियों को दोषी ठहराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई अवैधता नहीं थी, लेकिन सरकार घोटाले के लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकार को विशेष जांच दल पर पूरा भरोसा है, जिसे इस मामले की जांच के लिए गठित किया गया है। हम अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने आरोप लगाया है कि पिछली भाजपा सरकार ने विभिन्न विभागों से 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हड़प ली है। उन्होंने मीडिया से कहा, विभिन्न विभागों में 300 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। हम सदन में इसका ब्यौरा बताएंगे। शिव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार घोटालों की जांच करेगी और सदन में इसका ब्यौरा बताएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद और मंत्री पद की कीमत क्रमशः 2500 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए है। और एक अन्य भाजपा नेता गुलिहट्टी शेखर ने भोवी विकास निगम में भ्रष्टाचार की बात कही थी, लेकिन भाजपा ने उनकी जांच नहीं की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए विधानसभा में बहस की अनुमति दी और वे किसी भी मंत्री, विधायक या किसी भी अधिकारी को बचाना नहीं चाहते हैं अगर वे दोषी हैं। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने दावा किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा कार्यान्वित अवैज्ञानिक कार्यों के कारण उत्तर कन्नड़ जिले में अंकोला के निकट शिरू के पास हाल ही में भूस्खलन हुआ। मानसून के प्रभाव पर विधानसभा में बोलते हुए गौड़ा ने कहा कि मुख्य सचिव ने NHAI को ऐसे कार्यों को सुधारने का निर्देश दिया है। गौड़ा ने आरोप लगाया कि NHAI ने उस पहाड़ी को सीधा काटा है जहां भूस्खलन हुआ था। उन्होंने कहा, इस हिस्से में 5 फीट पानी भरा हुआ है। अधिकारी कारों से नहीं बल्कि ट्रकों से मौके पर पहुंच रहे हैं। मानसून की विपत्तियों पर गौड़ा ने कहा कि घर, पुल, सड़कें और बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहाँ तक कि खेत भी जलमग्न हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तटीय और मलनाड जिलों में नुकसान अधिक है क्योंकि इन क्षेत्रों में रिकॉर्ड बारिश हुई है। गौड़ा ने कहा, हमारे राहत कार्यों के लिए 777 करोड़ रुपए रखे हैं और हम DC को और अधिक देने के लिए तैयार हैं। हम पूरी तरह से तैयार थे क्योंकि IMD ने भारी बारिश का अनुमान लगाया था। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भाजपा एमएलसी ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों में कथित भ्रष्टाचार के रेड कार्ड प्रदर्शित कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री और एमएलसी सीटी रवि ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है और सभी विभागों में तबादलों और पोस्टिंग के लिए दर तय है। रवि ने कहा कि हमने भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ रेड कार्ड के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। यह 100% सच है और कोई भी इसे सत्यापित कर सकता है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु में शहरी विकास विभाग ने भूमि उपयोग और फ्लोर एरिया अनुपात में बदलाव के लिए दरें तय की हैं, जबकि गृह विभाग ने निरीक्षकों और सहायक आयुक्तों की पोस्टिंग के लिए दरें तय की हैं। रवि ने आरोप लगाया कि विभिन्न सरकारी विभागों में इंजीनियरों, उप रजिस्ट्रारों, आरटीओ और कई अन्य पदों की पोस्टिंग के लिए 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की दरें तय की जाती हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एस रेणुकास्वामी हत्याकांड के आरोपी अभिनेता दर्शन से कहा कि जेल में रहने के दौरान घर का खाना, बिस्तर और कपड़े पाने के लिए वह मजिस्ट्रेट अदालत में जाए। आरोपी के वकील को शनिवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दाखिल करने का निर्देश देते हुए अदालत ने मजिस्ट्रेट को 26 जुलाई तक इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने दर्शन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई तक स्थगित करते हुए यह आदेश पारित किया। दर्शन ने जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे उसे घर पर भोजन, बिस्तर, कपड़े और किताबें लाने की अनुमति दें। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर की आलोचना करते हुए कहा कि वह सदन का संचालन ठीक से करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। एलओपी ने आरोप लगाया है कि अध्यक्ष भाजपा सदस्यों को आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने का अवसर नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मिसाल से विधानसभा या अध्यक्ष का सम्मान नहीं होता। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने दावा किया कि विधानसभा में घोटालों पर बोलने के लिए खड़े हुए भाजपा सदस्यों को अध्यक्ष ने बैठने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कर्नाटक के इतिहास में विधानसभा कभी भी इस तरह से संचालित नहीं हुई है और अध्यक्ष विधानसभा को ठीक से संचालित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। अशोक ने आगे दावा किया है कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के अधीक्षक चंद्रशेखर पी की घोटाले के कारण आत्महत्या कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य प्रायोजित हत्या है। विपक्ष के नेता ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय की प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मंत्रियों ने 187 करोड़ रुपए लूटे हैं और चुनाव के लिए इस्तेमाल किए हैं। गुलबर्गा में जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा है कि कुछ शैतानी ताकतें नफरत के बीज बोकर देश की विविधता को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। देश में फैल रही नफरत को दूर करने के लिए सद्भावना मंच की बैठक कुछ शैतानी ताकतें नफरत और संदेह के बीज बोकर देश की विविधता को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी शैतानी ताकतों को खदेड़ना हर नागरिक का कर्तव्य है। नफरत और संदेह विनाश की ओर ले जाते हैं। जमात इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर ने कहा, नफरत को नफरत से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। कलबुर्गी से इमरान खान की रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आबकारी मंत्री ARB थिम्मापुर ने अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बीदर के कमठाना में सबसे अधिक 24.20 मिलीमीटर बारिश दर्ज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एसटी निगम घोटाले की बात स्वीकार की। भाजपा शासन के दौरान 300 करोड़ रुपए का घोटाला, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा। राजस्व मंत्री गौड़ा ने भूस्खलन के लिए NHAI के अवैज्ञानिक कार्यों को जिम्मेदार ठहराया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।